चलिए इस खास सेगमेंट ये वादा रहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और इस बार आज हमारे साथ जो जुड़ने जा रहे हैं वो गौरव एंड पुरी साहब जुड़ने जा रहे हैं, सेबी रिसर्च एनालिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद बोनस को समय देने के लिए सर। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड सबको एक गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। अच्छा गौरव जी, हम लोग क्या है कि इस पूरे सेगमेंट में जो है अपने दर्शकों के लिए बेहतर पिक जो ऑप्शन के हिसाब से हो सकती है या फिर फ्यूचर के हिसाब से हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ऊपर से हम लोग जो है तमाम जो नंबर्स होते हैं उसकी बात भी करते हैं एफआईएस की तरफ से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एफआईएस के आंकड़ों को लेकर आते हैं और फिर समझते हैं चीज़ों की क्या स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। अगर आप एफआईएस कल मार्केट में देखें, कैश मार्केट में सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो एक बार फिर जो है बिकवाली करते हुए दिखे यहाँ पर करीब करीब 739 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। उसके सामने डीआईएस ने एक बम्पर खरीदारी करी, उनको लगा कि गिरावट है तो चलिए खरीदना चाहिए, तो 2927 करोड़ के आसपास की डीआईएस ने खरीदारी करी है। नेट आपके सामने 2180 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर जो नंबर है 188 करोड़ के आसपास का जो है नंबर निकल गया है। अब अगर आप यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स में जाके देखेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये देखिए इंडेक्स एंड ऑप्शन के आंकड़े आपके सामने, इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली, स्टॉक ऑप्शन में भी बिकवाली करते हुए दिखे हैं। लेकिन अब अगर हम लोग अब लॉन्ग और शॉर्ट का आंकड़ा आपके सामने रखें ताकि आपको और डीप डाइव देखने का मौका मिले, तो आप ये देखिए लॉन्ग 8% पे आ गए हैं। और देखिए एफआईएस की खासियत रही है कि 8% के आने के बाद जो है ये वापस पलट जाते हैं। अब 8% जो है ये काफ़ी क्रूशियल लेवल, मेक और ब्रेक लेवल हो जाता है लॉन्ग के हिसाब से यहाँ पे देखें। और शॉर्ट पे कैपिटलाइज लगातार कर रहे हैं, वो 92% है और 2,65,000 जो है नेट शॉर्ट जो है सिस्टम में साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की तरफ बढ़ेंगे तो लॉन्ग आपके सामने यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ तो करीब लॉन्ग 54% है, शॉर्ट 46% है, नेट लॉन्ग जो है वो आपके सामने 5,46,238 का आंकड़ा निकल कर आ रहा है साफ तौर पे। यानी कि अगर स्टॉक फ्यूचर के हिसाब से देखें तो वो एफआईएस पॉजिटिव दिखेंगे आपको, क्योंकि लॉन्ग का नंबर जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे साफ तौर पे देखेंगे जो एफआईएस के हिसाब से यहाँ पे पोजिशनिंग अगर आप देखेंगे इंडेक्स के हिसाब से तो वो आपको नेगेटिव साफ तौर पे देखने को मिले, 8% पे आते हुए दिखे इंडेक्स फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर आगे बढ़े यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ साफ तौर पे देखें अगर आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तमाम जगहों पर नेगेटिव है, यहाँ पे बिकवाली करते हुए देखिए। और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी आप देखें तो 1,175 करोड़ की जो है इन्होंने बिकवाली करी है। फ्यूचर्स में 519 करोड़ की है, स्टॉक फ्यूचर में 5,236 करोड़ की और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,736 करोड़ की बिकवाली करते हुए दिखे। अब गौरव जी मैं समझना चाहूँगा जिस तरीके से नेट शॉर्ट का आंकड़ा निकल कर आया है 8% के हिसाब से, सर ये क्या मायने, क्योंकि लगातार वो कैपिटलाइज और करते चले जा रहे हैं शॉर्ट की तरफ एफआईएस, इससे बाजार के हिसाब से समीकरण क्या बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज की अगर आप बात करें तो वो अभी भी एक मतलब डेरिवेटिव पोजीशनिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर खड़ी है। आज का पूरा फोकस जो है, जैसा कि आपने बताया कि एक सपोर्ट लेवल, निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है 23,950 से लेकर 23,900, एंड बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है 57,400 और एक 57,000, इस पर एक इम्पोर्टेंट फोकस मार्केट में रहेगा। आपने जैसे बताया कि एफआईआईज एक कांस्टेंट सेलिंग करे, कल की ही बात नहीं है, एक पिछले 2-3 महीने के अगर आप आउटलुक देखें तो एक कांस्टेंट सेलिंग बिल्कुल नजर आ रही है। एंड ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो लोअर लेवल्स पर एक पुट राइटर अभी भी एक्टिव बैठे हैं, है ना। लेकिन मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 23,950 का सपोर्ट जोन। जब तक निफ्टी 23,950 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन करने में बरकरार रहता है, तब तक एक बुल के पास रिकवरी का एक बेहद ही शानदार मौका बना रहेगा और लोअर लेवल पर भी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 23,500 के नीचे अगर निफ्टी डिसिसिवली स्लिप करता है तो एक पुट अनवाइंडिंग और फ्रेश स्टार्ट बिल्डअप हमको देखने मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में एक सेलिंग प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी काफी रहेंगे और मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंटम भी एक्सेलरेट हो सकता है। इसलिए आज का सेशन निफ्टी के लिए 23,950 एक मेक और ब्रेक लेवल के रूप में आप देख सकते हैं। ऊपर की बात करें तो 24,150 से लेकर 24,200 के लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते हैं तब तक एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की संभावना थोड़ी कम है। तो निफ्टी में आप मान के चले कि एक न्यूट्रल से लेकर एक स्लाइड बुलिश मोमेंटम आप देख सकते हैं। एंड ठीक। ऊपर की तरफ अगर आप कॉल राइटर को देखें तो रेजिस्टेंस पर कॉल अनवाइंडिंग भी देखने को मिल सकती है अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो। लेकिन जब तक ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिलता है, ट्रेडर को बिल्कुल ही एक कॉशियस रहना चाहिए। एंड अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो
एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल जैसा कि मैंने बताया 57,400 का है। डेरिवेटिव डेटा भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल के आसपास एक बायर और पुट राइटर मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कांस्टेंट कर रहे हैं। पिछले 4-5 सेशन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक एक बेहद ही स्ट्रांग नजर आ रहे थे। काफी बाइंग इंटरेस्ट, काफी वॉल्यूम भी इन स्टॉक्स में नजर आ रहा था। बट कल के दिन ये कि बहुत ही लाजमी था कि अगर बाइंग वॉल्यूम था, काफी एक स्ट्रेच हो गए थे स्टॉक, तो प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ सकती थी। तो पिछले 2 दिनों में हमको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो 57,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप करता है तो एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। इसके बाद डाउनसाइड मोमेंटम एक और भी तेज हो सकता है क्योंकि शॉर्ट सेलर एक्टिव हो सकते हैं। पुट राइटर अभी भी पोजीशन बनाए रखे हैं, लेकिन ये भी अनवाइंड हो सकती है अगर बैंक निफ्टी 57,400 के नीचे स्लिप होता है। अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे जो जायंट है बैंक निफ्टी में, ये अगर स्टॉक सपोर्ट दिखाते हैं तभी आप एक बैंक निफ्टी एक कोशिश कर सकता है रिकवरी की। लेकिन सपोर्ट ब्रेक होने पर एक बहुत ही ब्रॉडर मार्केट तक एक वीकनेस नजर आ सकती है। जी ठीक रेजिस्टेंस है की सर। अगर आप बात करें तो 58,200 से लेकर 58,400 का एक रेजिस्टेंस है। उसके नीचे, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जी सर ठीक है। तो जी, तो एक बार हम लोग स्ट्राइक प्राइस भी दिखाते हो कि सर बात कर रहे थे यहाँ पर तमाम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस की, तो एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं स्ट्राइक प्राइसेस और उसमें ओपन इंटरेस्ट भी है, एक बार दिखाते हैं यहाँ पे दर्शकों को। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें कॉल की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप कॉल के हिसाब से देखें यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा 24,000 की स्ट्राइक के ऊपर करीब करीब यहाँ पे 41 लाख के आसपास का। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम लोग यहाँ पर, और करीब करीब यहाँ पे ये देखिए 41 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा 24,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 24,100 का जो एक लेवल है यहाँ पर वाई के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर पुटराइटर्स की पोजीशंस के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये देखने को मिलेगा कन्विक्शन यहाँ पे ठंडा है थोड़ा पुटराइटर्स का, कॉल राइटर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो 24,000 का जो एक लेवल है वही जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे यहाँ पे, वो एक इंपॉर्टेंट ना सिर्फ साइकोलॉजिकल के हिसाब से और अभी के हिसाब से जो मेक और ब्रेक लेवल दिख रहा है। तो सर आज एक चीज़ बताइए कि क्या हम लोग क्या 24,000 के नीचे जाते हुए देखेंगे, और जाते हुए देखेंगे तो क्या खरीदारी दिखेगी यहाँ पर, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर 24,000 के नीचे तो बिल्कुल जैसे ग्लोबल क्यूज दिखा रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी की अगर आप बात करें तो बिल्कुल ही न्यूट्रल ओपनिंग के संकेत नजर आ रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया कि 24,000 का तो नहीं, लेकिन 23,950 का लेवल एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर 24,000 से नीचे 23,950 तक एक सेलिंग ट्रिगर होती है तो फिर आप एक 23,700 तक के लेवल आप आने वाले 2-3 सेशन में बिल्कुल नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सर की तरफ से यहाँ पे जो है क्लैरिटी मिल गई हम लोगों को। आप ये सर बताइए 2 पिक अगर आप मतलब ये आपके ऊपर है कि कितनी पिक्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि क्या मुफीद एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है, कहाँ पर देखना चाहिए हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। देखिए, पहला जो मैं एक इंडेक्स का फ्यूचर्स का मैं एक बता देता हूं। जी। अगर निफ्टी 950 23,950 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो एक निफ्टी फ्यूचर्स में एक खरीदारी की सलाह रहेगी। एंड अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं, टारगेट भी मैं बता देता हूं कि 24,100 से लेकर 24,150 तक के टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और निचले लेवल पर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 23,900 का। 23,900 का स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर निफ्टी में। निफ्टी फ्यूचर्स में ध्यान रखिएगा यहाँ पर 23,950 के आसपास जो है यहाँ पर इन्हीं लेवल्स के आसपास जाता है तो खरीदारी करें सर। 23,950 के आसपास आप बिल्कुल इसमें खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि वहां पर एक मेजर सपोर्ट जोन है। एंड अगर वो सस्टेन करता है तो बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी और बायर एक्टिव हो सकते हैं। एंड हमने देखा भी है ये लेवल पर काफी बार जो बायर ने एक बाइंग इंटरेस्ट शो किया हुआ है, और निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा बुल रन इस पॉइंट से दिखाया हुआ है। तो ये एक पॉइंट देखने के लिए होगा। तो 24,150 से लेके 24,100 से लेके 150 तक के लिए यहाँ पर जो है वो खरीदारी की जा सकती है। 23,900 तक का जो है स्टॉप लॉस लगाना। जी सर, दूसरा प्लीज। करेक्ट।
दूसरा जो मेरा पिक होगा वो एक स्टॉक स्पेसिफिक पिक होगा, जो कि है सीडीएसएल। सीडीएसएल के फ्यूचर्स में एक खरीदारी की सलाह होगी। सीडीएल का अगर आप डेली चार्ट अगर आप देखें तो एक अपसाइड ब्रेकआउट 1415 के लेवल पर एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट पर स्टॉक खड़ा है। तो सीडीएसएल के फ्यूचर्स में 1416 के लेवल पर एक खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका टारगेट होगा 1450 एक। एंड इसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो कि होगा 1400। तो यहाँ पे देखिए दूसरी पिक सर की तरफ से निकल के आई है। जुलाई फ्यूचर्स के हिसाब से सीडीएसएल में खरीदारी की सलाह है यहाँ पे, और 1416 के आसपास खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस मत भूलिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1400 का, और 1450 के हिसाब से जो है लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। दो पिक, एक यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर, और एक यहाँ पे अगर सीडीएसएल स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे तो सीडीएसएल के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बेहतरीन जानकारी हमारे साथ साझा करी सर। साथ ही सर डिस्क्लेमर प्लीज़। बिल्कुल। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक या फिर जो भी निफ्टी या बैंक निफ्टी के अपडेट्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग या फिर पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इनमें निवेश करता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक सलाह ले ले।